जातिवाद को समाप्त करने का सही और कारगर ढंग मात्र सहभोज तथा अंतरजातीय शादियां नहीं है। जातिवाद को समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है कि उन धार्मिक सिद्धांतों को नष्ट किया जाए जिन पर जातिवाद की नींव रखी गई है। मात्र शूद्र ही जातिवाद को नष्ट करेंगे। ये शब्द बाबा साहब ने आधी सदी पहले कहे थे, जो आज भी उतने ही सच हैं जितने उस समय हुआ करते थे। पिछले 60-70 सालों में दुनिया बहुत बदल गई है, मगर जातिवाद और छुआछूत वहीं के वहीं हैं। आज भी वे वैसी ही बातें सच हैं। आदमी चांद तक हो आया है, मगर ब्राह्मण आज भी पुरोहित है। भंगी आज भी वैसे ही सिर पर पखाना ढो रहा है। मरे हुए पशुओं की खाल आज भी वही चमार उतार रहा है। व्यापार पर पहले भी बनिया का कब्जा था, आज भी वही कब्जा किए हुए बैठा है। जमीन पर पहले भी ठाकुरों और ब्राह्मणों का कब्जा था, आज भी वही जमींदार है। दूसरी बात जो बाबा साहब ने कही थी कि दलितों को अपनी आज़ादी स्वयं अपने दम पर हासिल करनी पड़ेगी। किसी ब्राह्मण बनिए से ही उम्मीद करना कि हमें वो नर्क से मुक्ति दिलाएगा, सरासर बेवकूफ़ी है। हमें अपनी गुलामी की जंजीरें स्वयं काटनी पड़ेंगी। सवाल उठता है कि हम इस सिस्टम को बदल क्यों नहीं पाए। इसका उत्तर है कि जब तक शंकाएं नहीं उपजती, मतलब कि आपके दिमाग में सवाल नहीं आएंगे, तब तक बदलाव असंभव है। ब्राह्मणिक परंपरा में सवाल करने की मनाही है। वेद का वचन ही अंतिम सत्य है। इन ब्राह्मणों ने उसमें जातिवाद घुसेड़ दिया, तो आज जातिवाद भगवान का आदेश बन गया। किसी को भी जातिवाद या छुआछूत की वैधता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने सच ही कहा था कि अगर जातिवाद की ऊंच नीच को समाप्त करना है और भारत को प्रगति करनी है, तो ब्राह्मणवाद का ढकोसला जड़ मूल्य से खत्म करना होगा। वेद और दूसरे धर्म ग्रंथ बेकार की रचना है। अब समय आ गया है कि हिंदू इस अंधे कुएं से बाहर आए। उन सड़ियल विचारों को त्याग है जो ब्राह्मणों ने फैला रखे हैं। ब्राह्मणवाद से मुक्ति पाए बिना भारत का कोई भविष्य नहीं है। ब्राह्मणिक सिस्टम सड़ चुका है। उनकी सभ्यता और संस्कृति एक सड़ी हुई बदबूदार पोखर जैसी हो गई है। जब तक भारतीय इस बदबूदार पोखर से बाहर नहीं आएंगे, वे जान ही नहीं पाएंगे कि बिना ऊंच नीच के समाज में कैसे रहते हैं। लेकिन ब्राह्मणवाद के सड़ियलपन के सच को उजागर करना हर एक के बस की बात नहीं है। कबीर साहब ने सदियों पहले कह दिया था, देखो हे लोगों, ये जगत पगला गया है। जब कोई सच्ची बात कहता है तो लोग उसे मारने को दौड़ते हैं, लेकिन जो उन्हें झूठ बोलकर गुमराह करता है वो उसके पांव पूजते हैं। बाबा साहब ने आखिरी सांस तक दलितों की आज़ादी के लिए संघर्षरत रहे। इन्हीं ग्रंथों पर जब हो अल्लाह मचा, मगर वे शेर की तरह ललकार कर बोले, मैंने हर तरह की जोखिम जानकर ये रचना की है, मैं इसके परिणामों से नहीं डरता। नैतिकता धर्म का प्राण होता है, लेकिन ब्राह्मण धर्म में नैतिकता कभी की मर चुकी है। धर्म के नाम पर उनके पास केवल कर्म कांडों की सड़ी गड़ी लाश है, लेकिन लाश को भी कितने दिन तक संभाल कर रखेंगे। एक ना एक दिन इनका अंतिम संस्कार तो करना ही होगा। आज भारत के आम जन इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि वे कबीर, रैदास, बुद्ध, बाबा साहब जैसे महापुरुषों के साथ ब्राह्मणवाद के दलाल रामकृष्ण, परशुराम, हनुमान जैसे काल्पनिक किरदारों को भी ग्रहण करते हैं। धम्मपद की शिक्षाओं पर चलते हैं, मगर भगवान की पूजा भी करते हैं। ब्राह्मणवाद का नाश तभी होगा जब लोगों को ब्राह्मणिक कर्मकांडों से मुक्ति दिलाई जाएगी। लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे महापुरुषों का अमृत और ब्राह्मणवाद का जहर एक साथ नहीं पिया जा सकता। अगर ब्राह्मणवाद का जहर सेवन किया जाएगा तो वो अमृत का नाश तो करेगा ही, आपके ही प्राण हर लेगा। चीन के महान कॉमरेड माओ से तुंग ने कहा है कि अपने दुश्मन को पहचानो और अपने आप को पहचानो, फिर चाहे आप करोड़ों लड़ाइयाँ लड़ो, हारने का डर ही नहीं रहेगा। सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने चीन को अफीमचियों के देश से विश्व की एक नंबर ताकत बना दिया था। उनका सामना दुनिया के क्रूरतम शासकों से हुआ। कॉमरेड विजयी हुए। उन्होंने अपने देश में जनता का शासन स्थापित किया। मेरी इन वीडियोस का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को ब्राह्मणवादी कर्मकांड के चंगुल से मुक्त करके शुद्ध मानव बनाना है। अगर भारतीयों के दिमाग से ब्राह्मणवाद का भूत उतर जाए तो हम भारतीयों जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। ब्राह्मणवाद की वजह से ही आज पूरा भारत छुआछूत और जातिवाद की आग में जल रहा है। आदमी जब अपनी अक्ल से काम लेता है तो प्रेम भाईचारे की बात करते हैं। देवताओं के बीच में आते ही खून खराबा करने पर उतारू हो जाते हैं। जिन धर्म के देवी देवता अपने 8-8 हाथों से फरसे, भाले, तलवारें लिए घूमते हो और जिनकी माताएं गले में आदमी की खोपड़ियों की माला पहनती हो, खून खराबा करना उन्हीं का काम है। भारतीयों को अगर शांति चाहिए तो गुंडों की तरह हथियार लहराने वाले इन भगवानों और माताओं को दफन करना होगा। जाति, वंश या नस्ल के आधार पर कत्ल करने वाले इन भगवानों को गुंडा करार देना होगा। धर्म के नाम पर मानव से मानव के बीच खड़ी की गई जाति और छुआछूत की दीवारों को गिराने के लिए
इन धर्म ग्रंथों को दफन करना पड़ेगा जो जाति के आधार पर मानव को ऊंचा नीचा बताते हैं। इस वीडियो में मैंने ब्राह्मणवाद के मंसूबे को थोड़ा सा एक्सपोज किया है, इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी है। आगे भी इन वीडियोस को काफ़ी दूर तक ले जाया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।